नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। बिहार ने अपने सम्राट को बदला है। सम्राट चौधरी अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। विनोद जायसवाल को पार्टी की कमान बिहार में दी गई है। लेकिन सवाल और चर्चा सिर्फ बीजेपी को लेकर नहीं रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये चर्चा रही है कि बिहार में 3 प्रमुख पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीयू। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की भी विदाई हो रही है क्या, और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की भी विदाई हो रही है क्या? दोनों को बदले जाने की चर्चा की वजह अलग अलग है। अखिलेश सिंह की विदाई को लेकर चर्चा इसलिए है क्योंकि कहा जाता है पार्टी के अंदर उनको लेकर बहुत नाराजगी है, टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी है और लगातार पार्टी के आला कमान तक उनकी शिकायत पहुंचती रही है। और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खुलकर विरोध भी जताया है। कांग्रेस के लोगों ने कई लोगों ने पाला भी बदला है, कई प्रवक्ताओं ने पाला बदला है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को लेकर भी इसी तरह की नाराजगी है। और हमारे साथ धीरेन्द्र सर हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, सम्राट चौधरी की छुट्टी हो गई, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 2 और प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और जेडीयू। क्या इन दोनों प्रदेश अध्यक्षों की विदाई तय है? आरजेडी के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, आरजेडी के बारे में चर्चा आप इसलिए नहीं करते हैं कि आपको पता है कि आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष नाम की एक चिड़िया है जिसका कोई औकात नहीं है। जिसको आरजेडी का एक विधायक जो कि राजा का पुत्र है, वो जब चाहता है तब आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के दरवाजे पर खड़ा होकर बेइज्जत करता है और वो बेइज्जती सह लेते हैं। प्रमुख पार्टी तो वो भी है, विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं होती है क्योंकि उसके बारे में सर्वमान्य है कि ये एक पारिवारिक पार्टी है। अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पर। मैं इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियां, बीजेपी के महत्वपूर्ण पार्टियां, तो आरजेडी की चर्चा होनी चाहिए। और वहां प्रदेश अध्यक्ष की क्या हैसियत है, इसको समझने के लिए तेज प्रताप यादव के पिछले 3 साल के कार्यकलाप को देख लेना चाहिए, समझ में आ जाएगा। आप जिस घटनाक्रम का जिक्र कर रहे हैं वो सही है, वो पृष्ठभूमि है, आपकी बात सही है। लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की चर्चा नहीं रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। इन दो यही बात तो मैं कह रहा हूं कि जब तमाम बड़े पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की चर्चा हो रही है, बीजेपी ने बदल दिया, जदयू में चर्चा है, कांग्रेस में चर्चा है, तो आरजेडी में क्यों नहीं? आरजेडी में ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जो है वो लगातार बने ही हुए रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष एक जो है वो लगातार बने ही हुए रहेंगे? परिवर्तन आरजेडी का चरित्र नहीं है। मूल विषय को समझिए। परिवर्तन आरजेडी का चरित्र नहीं है। आरजेडी संशोधन करना नहीं जानती है। वो अपने राजनीति पर जिस ढर्रे पर 1990 से चल रही है, चलते रहती है। खैर, ये आपका प्रश्न नहीं था, ये आपके प्रश्न में मैंने प्रश्न खड़ा कर दिया। अब जो सवाल खड़ा हो रहा है कि सम्राट चौधरी को चलता किया गया, कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह को चलता किया जाएगा, उमेश कुशवाहा को चलता किया जाएगा। मुझे ये लगता है कि जो भी जीवंत पार्टियां होती हैं वहां पर नेता और कार्यकर्ता रोटेशन पे होते हैं। नई ऊर्जा आती है, नया विचार आता है, नई टीम बनती है, नए तरीके से काम किया जाता है। अखिलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ आप कह रहे हैं कि पार्टी के नेताओं की नाराजगी है। ऐसा कौन सा किस पार्टी का नेता है जिसके खिलाफ नाराजगी नहीं है? अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी तब तक नहीं होगी जब तक लालू प्रसाद यादव नहीं चाहेंगे। 99 लोकसभा सीट पाने के बावजूद कांग्रेस आज इस स्थिति में नहीं आई है कि लालू प्रसाद यादव की मर्जी के बगैर वो अपना एक प्रखंड अध्यक्ष भी बिहार में तय कर दे। तो अखिलेश प्रसाद सिंह का चैप्टर क्लोज हुआ। अब आ जाइए उमेश कुशवाहा पर। उमेश कुशवाहा जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी छुट्टी होना, मैं इसको बहुत बड़ी घटना के तौर पर नहीं ले रहा। लेकिन छुट्टी होनी तय है। हाँ, छुट्टी होगी, रोटेशन है। हाँ, आप कह सकते हैं कि वशिष्ठ नारायण सिंह को रिपीट कराया जाता था, इनको रिपीट नहीं कराया जा रहा है। रिपीट कराया गया है एक दूसरी बार भी इनको। अब उस हैसियत में एक तो ये है नहीं, दूसरा विधानसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जा चुका। हालांकि छोटी पार्टियों में प्रदेश अध्यक्ष का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता, अब तो बड़ी पार्टियों में भी कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहा है। लेकिन अब जो भी तैयारी होगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की होगी, वो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही होगी।
भगवान सिंह कुशवाहा को लेकर जदयू ने कुशवाहा समाज में एक बड़ा मैसेज दिया है। अब जदयू के पास से चुनौती ये है कि दूसरा वर्ग जो कि जदयू का वोट बैंक रहा है या जिस वोट बैंक से पर जदयू को उम्मीद रही है उसको साधा जाए। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में अब उपेश कुशवाहा को विधानसभा चुनाव की तैयारी कराने के लिए भेजा जाएगा और पार्टी किसी नए चेहरे पर नया नेतृत्व खड़ा करेगी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर, जिससे आम मतदाताओं में ये मैसेज जाए कि ये वर्ग अमुक अमुक वर्ग हमारे साथ हैं। यहाँ तो नेताओं के नाम पे ही वर्ग को मान लिया जाता है। अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार हैं तो कुछ लोगों ने मान लिया कि भाई भूमिहार कांग्रेस के साथ है। अब कितना साथ है नहीं है ये अखिलेश प्रसाद सिंह भी जानते होंगे, उनके पुत्र चुनाव लड़े महाराजगंज से, कितना साथ मिला नहीं मिला एहसास होगा। और कितनी सीटें कांग्रेस ने कहां कहां जीती है इसे भी समझ में आ जाएगा कि कहां कहां क्या कौन वर्ग किसके साथ है। फिर भी ये एक पारंपरिक सोच है बिहार में राजनीति को लेकर कि फला जाति का नेता अगर आ गया तो उसका वोट बैंक हमारे साथ आ गया। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एनडीए भी ऐसा सोच रही थी, लोकसभा चुनाव में समझ में आ गया है। फिर भी राजनीति इतनी आसानी से अपनी परंपराओं को नहीं तोड़ती है। राजनीति को परंपरा को तोड़ने में वक्त लगता है। देखिए कुछ प्रयोग करने की कोशिश हो रही है, क्या निकल के आता है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। परिवर्तन होगा जेडीयू में और प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। अखिलेश सिंह की ढाल बने हुए लालू यादव, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अखिलेश सिंह की ढाल बने हुए लालू यादव ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस मतलब ही लालू यादव है जी। बिहार में कांग्रेस का मतलब ही लालू यादव है। तो लालू यादव चाहेंगे तो अखिलेश प्रसाद सिंह रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेंगे। बिहार कांग्रेस आरजेडी की एक इकाई बनकर रही है, ये आपको नहीं पता है क्या? मतलब पता है कि नहीं पता है? ये दुनिया जानती है। जैसे सूरज पूरब में उगता है ये शाश्वत सत्य है, वैसे ही बिहार कांग्रेस लालू प्रसाद यादव की एक अनुषंगी इकाई है, ये शाश्वत सत्य है। देखिए धीरेन्द्र सर से हम लंबी चर्चा कर रहे थे, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।